नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और अब खबरें तफसील से। जिला कठुआ के जनरल बस स्टैंड के करीब देर रात एक सड़क हादसा हुआ। हटली मोड़ से आ रहा एक सीमेंट से भरा ट्रक दुकानों को तोड़ता हुआ दुकानों के अंदर जा घुसा। गनीमत यह रही कि दुकान बंद थी और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मकामी अफराद ने बताया कि उन्होंने जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनी और देखते ही देखते ट्रक दुकानों के शटर और दीवारें तोड़कर अंदर जा घुसा। यहां कुछ लोगों ने बरहमी का इजहार किया और इस सड़क पर अक्सर ओवर स्पीड गाड़ियां चलती हैं, जिस पर मुतल्लिका महकमे को एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा रुनुमा न हो। जिसलै एक कंडीशन बनती है वो तो टाइम ऐसा होता ही है कि मौके ड्राइवर लगते खड़ो तो नुकसान ही दौड़ेगी बेचारी कोई आगे पीछे ना चल गई बेचारी। एक दुकान भजी है, दुकान बिल्कुल डैमेज हुई है, जो जान बची इन्ना बड़ा दुकान ब्रेक फेल हुई है गड्डी का कसूर कोई नहीं, ड्राइवर को ब्रेक खुला फेल हो सकती है। दुकान के अंदर शुक्र है भगवान का वहाँ कोई नहीं था, अगर होता कोई तो बड़ी बुरी हालत होनी थी। काम खराब है, इस रोड पे बड़ी स्पीड पे गाड़ी चलती है और प्रशासन फ्यूल के कामों में जुटा रहता है, तो इस पे कंट्रोल कोई नहीं है, गाड़ी की स्पीड पे कंट्रोल कोई नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, बुरी हालत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की ज़ेली यूनिट बाबा ऋषि टंगमर्ग ने जम्मू कश्मीर सोशल फॉरेस्ट की इश्तराक से मशहूर ज़ियारत बाबा ऋषि टंगमर्ग में आलमी यौम माहौलियात का इनकाद किया। यह प्रोग्राम मज़ार के कैंपस में शुरू हुआ और पूरे मज़ार और जंगलाती इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम भी चलाई गई। इस प्रोग्राम में कई निजी और सरकारी वक्फ बोर्ड के इदारों ने रैली और बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कंट्रोलर वक्फ बोर्ड बाबा ऋषि मोहम्मद अशरफ, रेंज अफसर गुलमर्ग फॉरेस्ट फारूक अहमद और महकमे जंगलात के मुलाजमीन, मुख्तलिफ स्कूलों के फैकल्टी मेंबरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। और ये जो आज यहाँ ड्राइव हुआ है, इसका मकसद है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आज वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ है, जो कि हम यहाँ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। 5 जून हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका मतलब है कि हम अपना एनवायरनमेंट कैसे बचा सकते हैं। ये जो प्लास्टिक है इसको हम कैसे बीट कर सकते हैं, दिन ब दिन हम कैसे अपने जो ये प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं इसको कम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, हम दिन ब दिन इन प्लास्टिक को कम कर सकें। यही आज की ड्राइव का मकसद है। वक्फ बोर्ड आज सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे एक एंटी पॉलीथीन का हम क्लीनेस ड्राइव करने जा रहे हैं आज। तो जिसका मेन और मकसद ही है कि हम सबसे पहले एक लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि पॉलीथीन इज़ हैजर्डियस, सो वी हैव टू शन द यूजेज ऑफ पॉलीथीन। और इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका मेन मोटिव है कि टू मेक द क्लीन द श्राइन प्रेमिसेस। तो इसमें सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेटिव है और जो हमारे यहाँ पर एलाइड डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट विंग्स के हैं वो भी यहाँ पे आए और हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सोरो में आयतुल्लाह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की 34वीं बरसी मनाई गई। अंजुमन इनकलाब महदी सोरो ने यह एहतमाम कराया था। ताइसोरो के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों अफराद ने इस जलसे में शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर आलिम दीन सज्जाद अली वारसी, IKMT के उलमा और दीगर मजहबी रहनुमा इस मौके पर मौजूद थे। इन मुकर्रिरीन ने इस दिन को मनाने की अहमियत पर रोशनी डाली और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और तालीमात को उजागर किया। दीनी सरबराहान ने इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी मनाने और इमाम खुमैनी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुख्तलिफ उन्वानात पर इजहार ख्याल किया। बादहज़ा इस मजलिस में पूरे मुल्क में अमन व खुशहाली और हम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।